मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एक पालतू कुत्ता हैगन होता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों एक पार्क में खेल रहे होते हैं और लिली अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम हैगन के साथ ही स्पेंड करती है। तभी हम देखते हैं कि लिली को उसकी मॉम बुलाती है जिनका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका होता है और लिली की कस्टडी उसकी मॉम के पास ही होती है। वहीं लिली की मॉम अपने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही होती हैं और वो लिली की कस्टडी 3 महीने के लिए उसके डैड को दे देती हैं। वहीं लिली के असली डैड बूचड़ खाने में काम करते हैं जिनका काम मीट को चेक करना होता है कि वो खाने लायक है या नहीं, और वो अपना काम निपटा के लिली को पिक करने आते हैं और उसे एक च्युइंगम का डिब्बा गिफ्ट करते हैं जो लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लिली और हैगन को लेकर अपने घर आते हैं। वहीं लिली के डैड को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन लिली के लिए उन्हें हैगन को भी अपने घर पर रखना पड़ता है। फिर जब लिली के डैड अपने कंपार्टमेंट में जा रहे होते हैं तो उस बिल्डिंग की ओनर कुत्ते को अंदर ले जाने से मना करती है, लेकिन लिली के डैड उससे कहते हैं कि हमें जल्द ही इस कुत्ते से छुटकारा मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि लिली अपने डॉगी हैगन को अपने डैड के हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है और हैगन को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाने वाली ही होती है। तभी लिली के डैड उससे कहते हैं कि हमारा बेड बहुत छोटा है, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही सो सकते हैं और एक कुत्ते के साथ मैं बिल्कुल भी सोना पसंद नहीं करूंगा, और वो हैगन को बाथरूम में बंद कर देते हैं। लेकिन लिली को हैगन के साथ सोने की आदत होती है और लिली रात में जागती रहती है। उधर बाथरूम में हैगन भी रोता है तो लिली उसको अपना म्यूजिक सुनाती है और लिली वहीं बाथरूम में हैगन के साथ ही सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह लिली के डैड के घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो एक आदमी उनके कुत्ते की शिकायत करता है और कहता है कि ये एक विदेशी नस्ल का कुत्ता है जिसे आप बिना परमिशन नहीं रख सकते हो। वहीं लिली के डैड उस आदमी की बातों को अनसुना करके उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि लिली अपने कुत्ते हैगन के साथ अपनी म्यूजिक क्लास के लिए जाती है क्योंकि उसके डैड हैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए लिली हैगन को अपने साथ ही ले जाती है। लेकिन म्यूजिक क्लास में भी कुत्ते अलाउ नहीं होते हैं तो लिली हैगन को एक कमबोर्ड में छुपा देती है जहां काफी सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं और फिर लिली अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन जब सारे बच्चे एक साथ अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी हैगन आवाज सुनकर डर जाता है और कमबोर्ड खोलकर लिली के पास आ जाता है। ये देखकर लिली का टीचर उसे हैगन को क्लास के बाहर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लिली हैगन के साथ क्लास छोड़कर चली जाती है। फिर आगे जब लिली हैगन के साथ अपनी साइकिल से सड़क पर कहीं जा रही होती है तभी पीछे से उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो लिली पर बहुत गुस्सा होते हैं और बताते हैं कि मुझे तुम्हारी म्यूजिक टीचर का फोन आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। और फिर लिली के डैड उसको अपने साथ कार में ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में वो लिली से कहते हैं कि हम इस कुत्ते को शेल्टर छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन लिली इस बात से साफ इनकार कर देती है और अपने डैड से झगड़ा भी कर लेती है। फिर लिली के डैड गुस्से में हैगन को वहीं रास्ते में छोड़ देते हैं और लिली को कार में बैठाकर चले जाते हैं। वहीं हैगन लिली का पीछा करता है लेकिन कार तेजी से चली जाती है और हैगन वहीं रह जाता है। इसके बाद जब रात को लिली के डैड सो रहे होते हैं तो लिली हैगन के लिए खाना पैक करके उसे ढूंढने का प्लान बनाती है, लेकिन तब तक उसके डैड जाग जाते हैं और उसे वापस सोने के लिए कहते हैं। फिर आगे अगली सुबह हम हैगन को देखते हैं। हैगन किसी गंदी जगह पर घूम रहा होता है और सड़क पर डला हुआ कुछ खाता है। हैगन अभी भी उसी जगह के आसपास होता है जहां उसे छोड़ा गया था क्योंकि उसे लगता है कि लिली उसे ढूंढने जरूर आएगी। तभी हैगन को कचरे में किसी जानवर का सड़ा हुआ मीट दिखता है, लेकिन हैगन को अच्छा खाना खाने की आदत होती है इसीलिए हैगन उसे नहीं खा पाता है। तभी हम देखते हैं कि हैगन इतना समझदार होता है कि वो ट्रैफिक सिग्नल को देखकर रोड पार करता है और एक मीट की दुकान के पास चला जाता है और अपने खाने को ही घूरता रहता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। और फिर हैगन एक सफेद कुत्ते को देखता है और उसके पीछे पीछे मीट की दुकान के पीछे पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे कुत्ते बचा हुआ मीट खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शॉपकीपर आ जाता है जिसे देखकर सभी कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हैगन वहीं एक स्टूल के नीचे छिप जाता है। ये शॉपकीपर बहुत ही बेकार आदमी होता है और वो अपना चाकू लेकर हैगन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वो सफेद कुत्ता शॉपकीपर का ध्यान भटकाता है और हैगन उसी के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो सफेद कुत्ता हैगन को एक खुले हुए मैदान में ले जाता है जहाँ शहर के बाकी कुत्ते पानी पीने और हल्का होने के लिए आते थे। अब हैगन अपना दिन उसी तरह बिताता है और फिर अगले दिन वहाँ कुत्ते पकड़ने वाले आ जाते हैं और वो वहाँ तमाम कुत्तों को पकड़ते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर हैगन उस सफेद कुत्ते के साथ में वहाँ से भाग जाता है और जब वो एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं तो हैगन
हैगन कुत्ते पकड़ने वाले आदमी का हाथ चाटने लगता है। तभी दूसरा आदमी उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो सफेद कुत्ता फिर से वहां आ जाता है और फिर से हैगन को बचा लेता है। अब दोनों फिर से भाग जाते हैं, लेकिन हैगन को वहां के रास्ते नहीं पता होते हैं और हैगन फिर से घूमकर फिर उन्हीं आदमियों के पास आ जाता है जो कुत्ते पकड़ रहे होते हैं। लेकिन इस बार हैगन को एक भिखारी अपने कपड़े में छुपा लेता है और जब वो बेकार आदमी वहां से चले जाते हैं तो वो भिखारी हैगन को कुछ खिलाता है और उसके गले में एक रस्सी बांध देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली को उसके डैड उसकी म्यूजिक क्लास में छोड़ने आते हैं और उसके टीचर से माफी भी मांगते हैं। वहीं लिली अपनी म्यूजिक क्लास खत्म करके हैगन को ढूंढने निकल जाती है और उसी जगह पहुंचती है जहां उसने हैगन को छोड़ा था, लेकिन लिली को हैगन कहीं नहीं मिलता और लिली अपनी साइकिल से ही हैगन को चारों तरफ ढूंढती है और उसके मिसिंग के पोस्टर भी लगाती है। वहीं वो भिखारी भी हैगन को एक जगह पर जाकर बेच देता है जहां वो सफेद कुत्ता और भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं। फिर वहां एक टकला आदमी आता है जो कुत्तों की फाइट कराता था और उन पर बेट भी लगवाता था। फिर जब वो टकला आदमी सारे कुत्तों को देखता है तो उसे हैगन बहुत पसंद आता है और वो हैगन को नींद की गोलियां खिलाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो टकला आदमी हैगन को तरह तरह के मीट और ड्रग्स देता है, जिससे हैगन और भी खूंखार हो रहा था और वो टकला हैगन को रोज मारता था और उसे ट्रेनिंग भी कराता था ताकि वो हैगन को रिंग में लड़ने लायक बना सके। इधर लिली का म्यूजिक टीचर उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा होता है ताकि वो हैगन को ढूंढने न जा सके और इधर हैगन प्रतिदिन और भी खतरनाक होता चला जा रहा था। आगे अगले दिन लिली हैगन को ढूंढने शेल्टर हाउस जाती है जहाँ वो हैगन की फोटो दिखाकर वहाँ के मैनेजर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन वो लिली से कहती है कि ऐसा कोई भी कुत्ता यहाँ पर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो टकला आदमी हैगन को लेकर उस जगह जाता है जहाँ कुत्तों की फाइट चल रही होती है और हैगन की फाइट एक काले रंग के कुत्ते से होती है जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और हमें दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन हैगन कुछ ही देर में सामने वाले कुत्ते को हरा देता है और खून में लथपथ हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस शहर का एक बहुत बड़ा आदमी जो वहाँ कुत्तों की लड़ाई में पैसे लगाने आया था, वो हैगन को खरीदना चाहता है और उसकी मुंह मांगी कीमत देना चाहता है, लेकिन वो टकला हैगन को बेचने से साफ इनकार कर देता है। आगे एक दिन हैगन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो हैगन को ढूंढते ढूंढते थक जाती है और लिली वापस अपने डैड के घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए लिली अपने म्यूजिक क्लास वाले फ्रेंड के साथ उनकी एक पार्टी में जाती है। लिली उनके सामने काफी छोटी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर उसके फ्रेंड्स उसे अपने पास ड्रग छुपाने को कहते हैं और उसे अपने साथ पार्टी में ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पार्टी में जाने के बाद लिली काफी थकी होती है और लिली वहीं फर्श पर सो जाती है। फिर सुबह उस बार में पुलिस की रेड पड़ती है और जब पुलिस लिली को चेक करती है तो लिली के पास से ड्रग्स निकलते हैं और पुलिस लिली को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाती है, लेकिन आगे टेस्ट में लिली के ब्लड में ड्रग्स के सैंपल नहीं निकलते हैं और फिर उसके डैड उसके पास आकर बैठते हैं और अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करते हैं और लिली को शेल्टर से एक नया कुत्ता दिलवाने का वादा करते हैं। फिर इसके बाद लिली अपने डैड के साथ घर चली जाती है। इधर हैगन भागकर उसी सफेद कुत्ते से मिलता है जिसने उसे शॉपकीपर और कुत्ते पकड़ने वाली टीम से बचाया था और दोनों साथ में थोड़ी देर घूमते हैं। तभी वहां पर कुत्ते पकड़ने वाली टीम आ जाती है और वो दोनों उनसे बचकर भागते हैं और एक नदी के किनारे फंस जाते हैं और फिर से दोनों पकड़े जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हैगन और बाकी कुत्तों को डॉग शेल्टर हाउस में ले जाया जाता है और उन्हें वहाँ नॉर्मल बनाने के लिए टीवी शो भी दिखाया जाता है और सभी कुत्तों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है और खाने के लिए खाना भी दिया जाता है। सभी कुत्ते खाना खाते हैं, लेकिन हैगन उस खाने को नहीं खाता है और जब अगले दिन वहाँ कुछ लोग कुत्तों को गोद लेने आते हैं तो उनमें से एक फैमिली हैगन को पसंद करती है, लेकिन हैगन अब इतना खतरनाक हो चुका था कि वो उन पर भौंकना स्टार्ट कर देता है और वो फैमिली हैगन से डरकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैगन को काबू में रखने के लिए उसको पकड़कर सभी कुत्तों से अलग कर दिया जाता है। इधर लिली अपने स्कूल के म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए रेडी होती है और उसके डैड उसको चीयर अप करने के लिए साथ में जाते हैं। तभी हैगन को जब बाकी कुत्तों से अलग किया जाता है तो वो मौके का फायदा उठाकर अपनी कैद से आजाद हो जाता है और जो आदमी हैगन को पकड़े होता है हैगन उसे जान से मार देता है। अब बाकी कुत्ते हैगन से डरने लगते हैं और वो भी अपनी कैद से आजाद हो जाते हैं और फिर हैगन को एक लीडर की तरह फॉलो करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैगन के साथ सैकड़ों कुत्ते एक साथ डॉग शेल्टर हाउस से भाग जाते हैं और रोड पर सभी हैगन को फॉलो करते करते भाग रहे होते हैं। उस टाइम ऐसा लगता है कि सभी कुत्ते एक मिशन पर हैं और उनमें से कुछ कुत्ते उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां लिली का म्यूजिक शो चल रहा होता है। तभी लिली सभी कुत्तों को देख के समझ जाती है कि ये सब हैगन का ही काम है और वो अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट छोड़कर वहां से चली जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब ठीक कर
सकती है। तभी हम देखते हैं कि पूरे शहर की गलियां खाली हो चुकी थी। सभी लोग कुत्ते के आतंक से अपने घर में छुपकर बैठे होते हैं और ऐसे में लिली अपनी साइकिल लेकर हैगन को ढूंढने के लिए खाली सड़कों पर निकल पड़ती है। तभी सैकड़ों कुत्तों का झुंड लिली के पीछे आता है, जिससे लिली बहुत डर जाती है और साइकिल से गिर जाती है, लेकिन कुत्तों का झुंड उसे अनदेखा करके वहां से चला जाता है। वहीं गिरने के कारण लिली को बहुत चोट आ जाती है। इधर हैगन उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे उस भिखारी से खरीदा होता है और हैगन अपने झुंड के साथ उस टकले को जान से मार देता है। और जब लिली वहां पहुंचती है तब तक वो आदमी मर चुका होता है और वहां लिली को पुलिस पकड़ लेती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। लेकिन लिली मौका देकर वहां से अपनी साइकिल लेकर भाग जाती है और शॉपकीपर के पास पहुंचती है जिसने हैगन को मारने की कोशिश की थी। लेकिन जब लिली वहां पहुंचती है तब तक वो शॉपकीपर भी कुत्तों द्वारा मारा जा चुका होता है और उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि लिली को उल्टी आ जाती है। इसके बाद लिली शॉपकीपर का फोन लेके अपने डैड को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं हैगन को ढूंढे बिना घर नहीं आऊंगी, क्योंकि सुबह तक सभी कुत्तों को मार दिया जाएगा, मुझे हैगन को बचाना ही होगा। और फिर लिली फोन काटकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एक पुल के नीचे पुलिस फोर्स कुत्तों पर गोली चलाती है, जिसमें बहुत सारे कुत्ते मारे जाते हैं और बहुत सारे कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। फिर हैगन और बाकी कुत्ते उस टकले आदमी के घर जाते हैं जिसने हैगन को ट्रेनिंग दी थी और बहुत मारा भी था। वो सब कुत्ते मिलकर उस टकले आदमी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हैगन को एक पुलिस की टुकड़ी घेर लेती है और उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन हैगन इतना तेज होता है कि वो वहां से भाग जाता है और बाकी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब लिली भी ये समझ जाती है कि हैगन उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया था और लिली को ये लगता है कि हैगन का अगला शिकार उसके डैड ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे लिली से दूर किया था और फुटपाथ पर छोड़ दिया था। तभी लिली भाग के अपने डैड के घर जाती है, लेकिन उसके डैड वहाँ नहीं होते। और फिर लिली अपने डैड के ऑफिस जाती है, जहाँ लिली के डैड ऊपर अपने ऑफिस में कुत्तों के डर से लॉक होते हैं। और जब वो लिली को सही सलामत देख लेते हैं तो नीचे आने की जिद करते हैं, लेकिन कोई भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वहाँ हैगन भी आ जाता है और लिली हैगन के सामने खड़ी होती है, लेकिन हैगन लिली को नहीं पहचानता और उसके पीछे दौड़ता है। वहीं कुत्तों की फौज भी लिली के पीछे दौड़ती है और लिली को मारने ही वाली होती है। तभी लिली के डैड हैगन का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और लिली हैगन को वही धुन सुनाती है जो वो हर रात हैगन को सोने से पहले सुनाया करती थी। और इसके बाद हैगन को सब कुछ याद आ जाता है और वो लिली के आगे लेट जाता है और हैगन को फॉलो करते हुए सभी कुत्ते भी लिली के आगे लेट जाते हैं और फिर लिली और उसके डैड भी कुत्तों के सामने लेट जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।